सनातन धर्म की जय। जय शिव, जय गोरक्ष। मैं आपको जितनी भी वीडियोस दे रहा हूँ ये मेरे प्रैक्टिकल हैं, उस परमात्मा की कृपा है। एक सत्य के पथ पर चलने का मैं आह्वान कर रहा हूँ। आत्मा से परमात्मा का मिलान कैसे हो, हम उसकी कृपा कैसे पाएं, उसकी अनुभूति कैसे महसूस करें, उसका एहसास कैसे महसूस करें। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और जितने लोग अलग परिवार से जुड़े हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपको अलग परिवार में बने रहना है तो आप सिद्धि का प्रचार करें, स्थान पे आपकी हाजिरी हो। जितने प्रोग्राम बाहर यज्ञ हवन होते हैं, जैसे सबके लिए ज़रूरी है हनुमान जयंती, शक्ति दिवस, और यज्ञ में भी जाना चाहें जाएं, नहीं तो जितने संदेश आपको दिए जाते हैं उनका पालन करें। और अगर आप खाली इसमें बैठे हुए हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, उनका इसमें बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं गिनती हो तो पूरी हो, ऐसे बेकार की गिनती बढ़ी हुई है, उसका क्या फ़ायदा है। तो ये बहुत ही सत्य का पथ है। उस परमात्मा शिव की कृपा है, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा है, उस माँ जगत जननी की कृपा है। एक सत्य की खोज, मैं क्या हूँ उसकी खोज, मैं उससे मिलूं जिसने मुझे इस धरा पे सत्कर्म करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए, जो हमने संचित करों में कुछ गलत कर्म कर दिए, उनका हम परमात्मा की शरण में रहकर निपटारा कैसे करें, कैसे हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो, ताकि हम इस सिद्धि के पथ पर, उस परमात्मा के मार्ग पर एक जन कल्याणक होकर चल सकें। ये सभी ध्यान देंगे और वीडियो पूरा देखा करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अभी 20 तारीख को सिद्धपीठ में शिवरात्रि के पर्व में सभी को पता है, सिद्धपीठ में 3 दिवसीय भगवान शिव का महाशक्ति अखंड यज्ञ होता है, जो निरंतर 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे चलता है। इसमें करीब कम से कम 1.25 लाख आहुतियाँ भगवान शिव को समर्पित की जाती हैं और उसकी कृपा के हम पात्र बनते हैं, अगर हम समर्पित भाव से बैठकर उसका आह्वान करते हैं और अपने दिमाग को विचार मुक्त करके इस यज्ञ में शामिल होते हैं। परमात्मा हमारे अंदर की हर बात समझता है। अगर आप आत्मिक तौर पे समर्पित भाव से, पूरे समर्पण के साथ इस सिद्धि में जुड़े हैं, तो वो सब देख रहा है, सब समझ रहा है, सब कर रहा है। पर मैंने बार बार कहा, यहाँ बात केवल शिव की, माँ दुर्गा की, भगवान अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की नहीं, बल्कि उस प्रकृति की जिसकी खोज, एक सकारात्मक की ऊर्जा की खोज इन सभी देवों ने, इस परमात्मा ने की, ध्यान के माध्यम से की, और खुद उस परमात्मा से, उस परमपिता परमात्मा की शरण में बैठकर, उस प्रकृति की शरण में बैठकर दैत्य शक्तियों का विनाश किया और हमारे लिए एक जीने का अच्छा मार्ग दे के गए, और वो है ध्यान। विचार मुक्त होकर उसकी कृपा पाएं। आप क्या हैं, ये अंदर जाएंगे जब आपको बताएगा आपके अंदर बैठा आत्मारूपी भगवान। तो ये सिद्धि एक खोज है।
मेरा मेन मकसद यही है कि हम क्या हैं अपने आप को जानें और अपनी डोर उस परमात्मा से कड़ी जोड़कर रखें। हम पूरी दिनचर्या, पूरा समय, पूरा जीवन इस भौतिक शरीर को सुख देने के चक्कर में बिताते हैं। कमाते हैं तो इसके लिए, खाते हैं तो इसके लिए, जी रहे हैं तो इसके लिए। पर ध्यान रहे, हमारे शरीर के अंदर अगर कोई प्राकृतिक शक्ति है तो वो है आत्मा। उस परमात्मा की कृपा, उसका प्रसाद, उसका सूक्ष्म रूप जो हर इंसान के अंदर बैठकर आपकी सारी गतिविधियों को नोट कर रहा है, लिख रहा, देख रहा। आपके जितने अच्छे कर्म, आप जितने जन कल्याणक, आपने जितने दुखी लोगों को सहारा दिया या आपने प्रताड़ित किया, कितनी जीव हत्याएं की आपने, जीवात्मा, उनकी देह को नष्ट कर दिया या बलि दी या मांसाहार में प्रयोग किया, वो भी देख रहा है। जब एक देह के अंदर बैठी एक आत्मा, चाहे वो किसी जानवर में हो, जब उस देह का आप कत्ल करते हैं तो एक देवालय का कत्ल करते हैं। ये बहुत बड़े दोष हैं। तो वैष्णव प्रवृत्ति के बने, नॉन वेज नहीं वेज बने, उसकी कृपा पाएं। और ये हमारी सिद्धि में सबसे पहले है जन कल्याण करना, ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना, आत्म जागृत होना। तो मंदिरों में हम भी जाते हैं और जाएं क्यों ना, सनातन धर्म को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा जरिया कि ये भगवान का घर, भिखारी बनकर नहीं, मंदिरों को सुंदर साफ सुथरा बनाने के लिए, उस परमात्मा की शरण में बैठकर उसका ध्यान करने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए जरूर जाएं। पर ये नहीं मेरा ये हो जाए वो हो जाए, ये बार बार मैं आपको समझाता हूँ। तो ऐसा रास्ता, ये ज्ञान हमें इस आत्मिक ध्यान से मिला, अंतर ध्यान से मिला, आंतरिक ध्यान से मिला। जब वो आत्मा जागृत होती है तो बड़े बड़े ग्रंथ आपकी ज्ञान इंद्रियों में जागृत होते हैं और अच्छे अच्छे सवाल और उनके जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलते हैं। फिर आपको कहीं, अगर आप सत्कर्म, सत्य के पथ पर चले हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जगा के रखते हैं और आप कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य से आपकी अंदर से आत्मा प्रसन्न हो, तो सोचो भगवान प्रसन्न हो गया। अगर किसी कार्यों को करके आप बेचैन हो जाएं, परेशान हो जाएं, अंदर से बार बार आपकी आत्मा आपको प्रताड़ित करे कि आपने क्या किया, सोच लो आपने बुरा कर्म किया, परमात्मा आपसे खुश नहीं, चाहे कोई भी काम हो, ये आपको महसूस होगा। ये ज्ञान हमें अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से अंतर ध्यान से मिला और इसी को चलाने के लिए मैंने पूरा जोर लगा रखा है। पर हमारे सिद्ध पीठ में लोग आते हैं, बहुत सारा समझाने के बाद वो विचारों से मुक्त नहीं हो पाते। उसने 24 घंटे हमें दिए, 2 घंटे उसको दो, 12 महीने दिए, उसमें 1 महीना उसको दो, कमा रहे हैं 10-15% उसको दो, खा रहे हैं, वो भोग नहीं मांगता हालांकि, पर पहला भोजन उसकी शरण में दो। कुछ समय बाद उस कृपा प्रसाद को सभी ग्रहण करें परमात्मा के नाम से। ये मेरे प्रैक्टिकल बहुत कुछ होगा जीवन में जब आप समर्पित भाव से चलेंगे। तो परमात्मा भी कहता है आप भिखारी ना बने, अपने आप को जाने समझें और अपनी आत्म शक्ति को इतना जागृत करें कि खुद मैं आके पूछूं, बोल तुझे क्या चाहिए,
एहसास कराऊं, मैं अपने आप देने को मजबूर हो जाऊं, ऐसे बनाऊं। तो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि वो परमात्मा खुद तुझसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इस बात का ध्यान देना है। और हमारे शरीर में इतनी सारी परेशानियां फिजिकली भी होती हैं, ये मैंने आत्मिक तौर पे आप मजबूत हों उसको लेकर जो मेरे पास था मैंने आपके आगे रखा, और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ आप इस रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश करेंगे और सिद्धि का प्रचार करेंगे। दूसरा, फिजिकली प्रॉब्लम, दुनिया परेशान हो रही, शक्तियों के नाम पे ठगी हो रही, पता नहीं कितने लोगों में कहते हैं मेरे में माता आ गई, ये आ गया, वो आ गया। हर आदमी आज के दौर में प्रताड़ित होके, ध्यान ना करके, अपने आप को समझ ना सके, ये नहीं समझता कि जितने दुख आप झेल रहे हैं ये आप ही की कृपा है, आप ही के कारण आप दुख झेल रहे हैं। आप अपने अंदर सुधार कीजिए, अकेले में बैठकर अंतर ध्यान कर अंदर से पूछिए आप क्या हैं, ये दुख कैसे आए, औरों ने आपके सिर पे बोझ लाद दिया ये आपने है, ये आप पूछें। तो आज के ज़माने में प्रताड़ित होकर लोग, कोई तंत्र क्रिया से प्रताड़ित, कोई बीमारियों से प्रताड़ित, कोई मानसिक बीमार, कोई बेकार का बोझ लाद के घूम रहा है उससे प्रताड़ित। तो इनके चक्कर में लोग कहीं कहीं घूम रहे, पूछ रहे बता दो मेरे साथ ये कैसे हुआ, इसका निवारण कैसे हो। कोई बता रहा ये पहन ले, ये बांध ले, ये कर ले, जा तेरे को मैंने बता दिया, यही हुआ ना, है ना यही। अरे विवेकहीन इंसान, दुख में इतना मत डगमगा, आप परमात्मा की कृपा उसने भेजा है, कौन क्या बताएगा आपके बारे में। जितना आपको पता है कि आप कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं, उसका ध्यान कर, स्मरण कर, इस रास्ते पे चल, कृपा मिलेगी। तो इस सिद्धि के माध्यम से, अंतर ध्यान के माध्यम से, जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्थान, सिद्धपीठ, उन महापुरुषों की सिद्धपीठ, उन देव पुरुषों की सिद्धपीठ, बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं की समाधियां, जहाँ पे आज भी वो सकारात्मक ऊर्जा हमारा इंतजार कर रही है कि इतनी सारी भीड़ आ रही, सभी एक प्रसाद लेके केवल ये चाहते हैं इस प्रसाद में मेरा भला हो जाए। वो महात्मा, वो महापुरुष, वो संत जिन्होंने अपना जीवन उस परमात्मा को लगा दिया जन कल्याण के बारे में, क्या सोचता होगा। कोई कैसे ड्रामे कर रहा, कोई कैसे। तो इस सिद्धि में जितनी भी इस दुनिया के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, जितनी हमारे महापुरुषों की, हमारे दिव्य पुरुषों की, संत महात्माओं की जितनी तपोसथली हैं, वो हमारे से कनेक्ट होती हैं। एकदम नहीं, जब आप जुड़ेंगे धीरे 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 धीरे। और हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, अभी मैंने बताया गोरख टीला गया, तो गोरक्षनाथ भगवान ने जहाँ जहाँ साधना की, तप किए, उसकी सकारात्मक ऊर्जा कृपा से, ध्यान से, अलग पुरुष के आह्वान पर, उसकी कृपा से, उसके कहने पर हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो नाथ जी के आदेश पे बोला ये मेरी यहाँ की सिद्धि। मैं आगे चलकर पद्मनाग अवतारी जहारवीर जी शामिल हैं, आप उनसे भी बात करो। तो मैं देखता था लोग क्या क्या गायन कर रहे, लेट रहे, ऐसे खेल रहे, शराब पी रहे, उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं। हमने फिजिकली जो लोग बीमार थे, जैसे मेडिकली, तो उन्होंने मुझे बुलाया, हमने आह्वान किया। तो ऐसे हमारे मेडिकल लाइन के भी लोग हमारे साथ थे जिनको प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने वहाँ पे जब मैंने आह्वान किया तो एक ही बारी में उन्होंने महसूस किया कि मुझे आराम हो रहा है। ये नहीं वो बढ़ के खेल रहा था कि हम सिर पैर मारने लगे ना, फीलिंग कर रहा पूरा न्यूरो के अंदर, जिसको जहाँ प्रॉब्लम थी। बहुत कृपा।
तो हम भी, ये सिद्धि है, रोज़ नए नए पेज खुलते हैं, रिसर्च है। हमने अब तक जिसको नहीं जाना वहाँ हम कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। जब अलग पुरुष गोरक्षनाथ की भगवान से हम रिसर्च करते करते वहाँ तक पहुँचते हैं तो परमात्मा हमें समझा रहा, ऐसे नहीं ऐसे ये करो। तो हमने सिद्ध पीठ की ओर से, मैंने पीछे बताया था, एक कृपा, एक चद्दर भेंट के रूप में जहारवीर को समर्पित की। जैसे हम अपने स्थान पे सभी शक्तियों को वस्त्र समर्पित करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, जैसे स्वामी विवेकानंद ने बोला कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बहुत बड़े स्पिरिचुअल मैन स्वामी विवेकानंद। तो आविष्कार कैसे होगा? जब आप नकारात्मक होंगे। आविष्कार के लिए भी आपको सकारात्मक होना पड़ेगा। आविष्कार किसका? इस सकारात्मक ऊर्जा का। आविष्कार किसका? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसको जगाने का, आत्म जागृति का। जब तक आप यहां नहीं पहुंचोगे तो आविष्कार किस पे करोगे? आपको कोई भी प्रॉब्लम घट गई तो आप सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ेंगे कैसे जब कि आप नेगेटिव हैं? तो इस पथ को सभी अपनाएंगे और उसकी कृपा पाएंगे। इस बात को समझना है। हम लोगों पे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, अपने आप कुछ नहीं करना चाहते। बस या तो गुरुजी कर दें या कोई और सारा बन गया वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे। तो मैं तो आपको ऐसा बनाना चाहता हूँ, कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ मैं, जलना मुझे आता है। तपना सीख लो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद चलना सीखो। और जिसको अकेले रहना आ गया उसको परमात्मा पा गया। इस बात पे ध्यान रखेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को लोगों तक शेयर करेंगे, प्रचार करेंगे सिद्धि का, आगे बढ़ेंगे। और अभी 20 तारीख को सिद्धपीठ में उस परमात्मा का, भगवान शिव का शिवरात्रि पर्व है। 20 को शुरू होगा और 23 तारीख को, 20 को करीब 11 बजे के आसपास हम यज्ञ प्रज्वलित होगा। और 23 तारीख को बुधवार को पूर्णाहुति होगी 11:30 बजे। सभी पहुँचें, कृपार्थ बने, सिद्धपीठ की कृपा पाएं और सिद्धि का प्रचार करें एक सकारात्मक सोच के साथ, समर्पित भाव से। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। उस अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन। प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी।